जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, यज्ञ की भस्म का पानी पी लो, बड़ा जबरदस्त है। इससे बीपी नॉर्मल हो जाता है, इससे स्ट्रेस दूर हो जाता है। जिनको नींद नहीं आती, जिनको रात को बहुत बुरे बुरे सपने दिखते हैं, रात को आके कोई दबा लेता है, ऐसा बहुतों के साथ होता है। रात को सो रहे अचानक ऐसा आता है, लगता है कि किसी ने आकर के दबा लिया, और पसीने आ जाते हैं और उठते हैं तो ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। ये होता है, ये कोई अनहुई बात, बिना हुई बात नहीं कह रहा हूं। यज्ञ की भस्म, इसका प्रयोग करो। यज्ञ की भस्म का प्रयोग करने से जो रात को सपने में डरते हैं, कई बार खुली आंखों से ही डर जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कोई अचानक जो है उनके सामने कोई हवा सी आई और जो है उनकी सारी शक्ति खींच करके लेके चली। ऐसे बहुत तरह के कुछ अज्ञात जीवन में संकट होते हैं। यज्ञ चिकित्सा बहुत बड़ी है, महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी ने भी कही है, और मैं आपके सामने बिना किसी तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ बात नहीं करता। मैंने ये सब प्रयोग करके ये निष्कर्ष निकाला है कि जिनको किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, उसको नाम लोग जो भी दे दे, ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत डाकिनी शाचिनी पिशाचिनी, ये वो, हवन से बड़ी कोई पूजा नहीं, हवन से बड़ी कोई पूजा पाठ नहीं, हवन से बड़ा कोई कर्मकांड नहीं, हवन से बड़ा कोई कष्ट निवारण के लिए साधन नहीं, दुख निवारण के लिए बहुत बड़ा। यज्ञ को सारे देवताओं का मुख कहा है, अग्निर्वई देवा नाम मुख। सारे देवी देवताओं को आपको प्रसन्न करना है तो हवन में आहुति डाल दो, और बिना किसी मंत्र के ही डाल दो, खाली भगवान के नाम को याद करके डाल दो बस। जो जैसे आपको भगवान का पता है, भगवान के बारे में भी बहुत तरह के लोगों की कल्पनाएं हैं, लेकिन है ना एक तत्व, उसको किसी भी, तुमको जैसी तुम्हारी आस्था वैसे एक आहुति डाल दो। और फिर यज्ञ की भाषा का मैंने बताया, यज्ञ को ये कहा है कि इससे सारी कामनाएं पूर्ति होती। भगवान राम जी भी गो सेवा करके और पुत्रेष्टि यज्ञ करके पैदा हुए थे, नहीं तो संतान नहीं हो रही थी दशरथ को। सारे ये तो सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग सब युगों में यज्ञ को बहुत बड़ा साधन माना है। तो एक बात इसकी बताई हवन की,